सूरत निसा कुरान मजीद की चौथी और एक नहायत अहम सूरत है जो मदनी सूरतों में शुमार होती है। इस सूरत में ख़ानदानी निज़ाम, ख़वातीन के हकूक़, विरासत के क़वानीन और माशरती इस्लाहियत पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। उर्दू में सूरत निसा की चंद अहम फ़ज़ाइल और बरक़ात दर्ज झेल हैं। ख़वातीन और कमज़ोरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। इस सूरत का नाम ही निसा यानी औरतें हैं क्योंकि इसमें ख़वातीन के हकूक़, महर, शादी और तलाक़ के मामलात को तफ़सील से बयान किया गया है। इस सूरत की तिलावत और इस पर अमल करने से माशरे में इंसाफ़ कायम होता है और यतीमों, कमज़ोरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। वरासत के क़वानीन से आगाही। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने वरासत तरक़े के क़वानीन को बहुत वाज़ेह और मुफ़स्सिल अंदाज़ में बयान किया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक वरासत का इल्मे दीन का नस्फ़े इल्म है। इस सूरत को पढ़ने और समझने से इंसान माली मामलात में गुनाह और दूसरों का हक़ मारने से बच जाता है। अहादीस की रोशनी में फ़जीलत। अहादीस मुबारका में कुरान पाक की तवील सूरतें बशमूल सूरत निसा की तिलावत की बड़ी फ़जीलत आई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, मुझे कुरान सुनाओ। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको सुनाऊँ हालांकि यह आप पर नाजिल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दूसरों से सुनना पसंद करता हूँ। चनाचा इन्होंने सूरत निसा की तिलावत शुरू की और जब वो आयत नंबर 41 पर पहुँचे जिसका तर्जमा था, तो इस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और आपको इन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब काफ़ी है। गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत। इस सूरत में अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत का तज़किरा कसरत से आया है। ख़ुसूसन इस सूरत की आयत नंबर 31 में इरशाद है, अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें रोका जाता है तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त की जगह जन्नत में दाखिल करेंगे। लिहाजा इस सूरत को पढ़ने और इसके अहकामात पर अमल करने से इंसान कबीरा गुनाहों से बचने की फ़िक्र करता है और मग़फ़िरत का सबब बनता है, दिली सुकून और माशरती अमन। चूँकि ये सूरत ख़ानदानी झगड़ों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात और आपस के मामलात को दुरुस्त करने के असूल सिखाती है, इसलिए इस तिलावत और इसके मफ़हूम पर अमल करने से घरों में बरकत, मोहब्बत और दिली सुकून पैदा होता है। खुलासा, सूरत निसा की तिलावत जहाँ बाइसे अजर सवाब है, वहीं इसका असल मकसद एक बेहतरीन, पुरअमन और इंसाफ़ पसंद माशरे की तश्कील है। अगर आप अपने घर में बरकत और हक़ूक़ुल इबाद की अदायगी में पुख्तगी चाहते हैं तो इस सूरत को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ना निहायत मुफीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।